आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में आता है। ये हमारा यूनिट 5 से लेजर सिस्टम एंड फाइबर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है जो कि फाइबर ऑप्टिक्स सेक्शन से डील कर रहा है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस एंगल एंड एक्सेप्टेंस कोन ऑफ ए फाइबर, डिफाइन न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यू कैन राइट दिस हेडिंग। आप ये लिख सकते हैं एक्सेप्टेंस कोन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ड्रॉ दिस डायग्राम। एक ऑप्टिकल फाइबर को बना लीजिए। इस पोर्शन को शेडेड कर दीजिए। ये क्लैडिंग है, बीच में ये पोर्शन दिखाइए, ये कोर है। एक लाइट बीम को दिखाते हुए एक कोन को पूरा कर लीजिए। ड्रॉ दिस कोन। टेक दिस एंगल एज थीटा ए, दिस एंगल ऑल्सो एज थीटा ए। एक लाइट बीम बाहर दिखाइए इस कोन के। राइट नाउ इस लाइट बीम को आप रिफ्रैक्ट कीजिए। तो रिफ्रैक्ट कीजिए तो इसको नॉर्मल की तरफ झुका दीजिए क्योंकि ये रेयरर एयर से डेंसर कोर की तरफ जा रही है। राइट तो इसको हम नॉर्मल की तरफ झुका देंगे। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस लाइट बीम को भी आप नॉर्मल की तरफ झुका देंगे। ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। राइट तो मान लीजिए ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो इसका सेंटर पोर्शन होता है उसमें एक ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम होता है जिसमें हमारा मेन लाइट सिग्नल प्रोपोगेट करता है। राइट इस ट्रांसपेरेंट डेंसर मीडियम को कोर कहते हैं। इस कोर के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट रेयरर मीडियम होता है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। इस क्लैडिंग का काम होता है कि जो भी लाइट रेडिएशन कोर से लीक कर रहा है ये उसको वापस कोर में रिफ्लेक्ट करता है। राइट और इस तरह से ये कोर से होने वाले रेडिएशन लॉस को रिड्यूस करता है और ओवरऑल फाइबर लॉसेस को रिड्यूस करने का इसका काम है। अगर ये क्लैडिंग हम यूज ना कर रहे होते तो ये सारा रेडिएशन कोर से लीक धीरे धीरे हो रहे होता और कुछ ही डिस्टेंस चलकर हमारा पूरा जो सिग्नल है वो डेड हो जाता और हम जहां तक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वहां तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। राइट तो मान लीजिए ये जो है जो कोर और क्लैडिंग के बीच की बाउंड्री है इसको कोर क्लैडिंग इंटरफेस कहते हैं। तो ये हमारी कोर क्लैडिंग इंटरफेस है। फाइबर के बाहर जो है हवा है, तो एयर यहाँ भी है। राइट एयर जो है वो यहाँ भी है, एयर जो है वो यहाँ भी। राइट सो दिस इज ऑल आवर एयर। राइट सो ये हमारा कोर एयर इंटरफेस हो गया। दिस इज आवर कोर एयर इंटरफेस। कोर और एयर के बीच की बाउंड्री, कोर मीडियम और एयर के बीच की बाउंड्री इज कोर एयर इंटरफेस। और ये हमारा क्लैडिंग एयर इंटरफेस हो गया, क्लैडिंग और एयर के बीच की बाउंड्री। राइट दिस इज आवर क्लैडिंग एयर इंटरफेस ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज आवर क्लैडिंग एयर इंटरफेस। तो एक्सेप्टेंस कोन जो है ये एक काल्पनिक कोन होता है जो कि कोर एयर इंटरफेस पर बनाया जाता है जिसके अंदर जितनी भी लाइट बीम्स हैं वो जब फाइबर के अंदर ट्रांसमिट होंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होंगी और मिनिमम पावर लॉस को कंट्रीब्यूट करेंगी। यानी कि इन सब लाइट बीम से होने वाला पावर लॉस मिनिमम होगा। इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सेप्टेंस कोन, क्योंकि ये एक्सेप्ट होता है जिसे फाइबर एक्सेप्ट कर रहा है। राइट और इस एक्सेप्टेंस कोन के बाहर जितनी भी लाइट बीम्स हैं ये लाइट बीम्स जब फाइबर के अंदर ट्रांसमिट होंगी तो ये कोर और क्लैडिंग दोनों में चलेंगी और इसके कारण इनसे होने वाला पावर लॉस मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा। राइट तो ये इस कोन के बाहर जितनी भी लाइट बीम्स हैं वो सब पावर लॉस को कंट्रीब्यूट करेंगी और इस कोन के अंदर जितनी भी लाइट बीम्स हैं उनसे मिनिमम पावर लॉस होगा। राइट तो इस एक्सेप्टेंस कोन का जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है
राइट, थीटा ए जिस पर हमारी लाइट बीम गिर रही है, इसको एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं, राइट। सो जब एक लाइट बीम कोर एयर इंटरफेस पर एक्सेप्टेंस एंगल पर इंसिडेंट होती है और वो रेयरर एयर से डेंसर कोर में ट्रांसमिट होती है, तो ये जब लाइट बीम रेयरर एयर से डेंसर कोर में जाएगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो हमने इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया। तो ये रिफ्रैक्टेड बीम जब कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर गिरेगी यहाँ, राइट, ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस है, तो ये क्रिटिकल एंगल पर गिरती है, राइट। तो इस तरह से ये एक्सेप्टेंस एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो कि एक लाइट बीम कोर एयर इंटरफेस पर बनाती है, और जब ये लाइट बीम फाइबर के अंदर रिफ्रैक्ट होती है तो जो रिफ्रैक्टेड बीम होती है वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ acceptance angle. So now you can note the definition of acceptance cone: the cone within which all the incident light rays entering into the fiber are totally internally reflected at core cladding interface and transmit along fiber without power loss is called as acceptance cone, right? तो ये उन सारी एक्सेप्टेंस कोन के अंदर उन सारी लाइट रेज का कलेक्शन होता है जो जब एयर से फाइबर के अंदर ट्रांसमिट होती हैं तो कोर में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट। कोर क्लैडिंग इंटरफेस से कोर में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होती हैं और इस तरह से वो मिनिमम पावर लॉस को कंट्रीब्यूट करती हैं, राइट। नाउ ये हमारी एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन होगी: द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट कोर एयर इंटरफेस एट विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस एंगल। ये वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि एक लाइट बीम कोर एयर इंटरफेस पर बना रही है, जब ये फाइबर के अंदर रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्टेड बीम कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होती है, इसको हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। Now all the light rays which are outside the acceptance cone are transmitted in both core and cladding and are responsible for power loss in fiber। तो जो भी मैंने जैसे बताया आपको कि जो भी लाइट बीम्स इस एक्सेप्टेंस कोन के बाहर होती हैं, ये लाइट बीम जब फाइबर के अंदर ट्रांसमिट होती हैं तो ये कोर और क्लैडिंग दोनों में चलती हैं, क्योंकि कोर से जब ये यहाँ पे गिरेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइट बीम की हम बात करते हैं, ये एक्सेप्टेंस कोन से बाहर है, तो जब ये फाइबर के अंदर ट्रांसमिट हो गई तो ये हमारी रिफ्रैक्ट हो गई, तो हमने इसको नॉर्मल से की तरफ झुका दिया है, नॉर्मल की तरफ बेंड किया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। नाउ जब ये रिफ्रैक्टेड बीम कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर इंसिडेंट होगी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा, राइट। तो इसका एक पार्ट जो है वो डेंसर कोर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट, लाइक दिस, और दूसरा पार्ट जो है वो रेयरर क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट हो जाएगा एज ए रिफ्रैक्टेड बीम। तो कोर में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है और क्लैडिंग में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस तरह इंसिडेंट बीम दोनों पार्ट्स में स्प्रेड हो रही है, रिफ्लेक्टेड भी और रिफ्लेक्टेड भी, राइट। तो इस तरह से रिफ्रैक्शन के कारण जो पावर लॉस है वो इसमें आपका मैक्सिमम हो रहा है, जबकि इस केस में कोई भी लाइट बीम जो इस एक्सेप्टेंस कोन के अंदर है वो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर गिरेगी। एक्सेप्टेंस एंगल पर ये एंगल क्रिटिकल होता है, बट जब हम कोई अन्य एंगल कंसीडर कर रहे हैं इस कोन के अंदर इस लाइट बीम्स का जो कि एक्सेप्टेंस एंगल से कम होगा, राइट, फॉर एनी लाइट बीम, तो यहाँ पर ये लाइट बीम जब रिफ्रैक्ट होगी तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो केवल लाइट बीम जो है वो कोर में टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी, जिसके कारण पावर लॉस मिनिमम होगा।